हाय गाइस, एक्सेलमेंटो यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक्सेल में किसी सेल में अगर हम कोई बड़ा नंबर इनपुट करते हैं तो नंबर के जो लास्ट के डिजिट होते हैं वो जीरो में कन्वर्ट हो जाते हैं। जीरो में कन्वर्ट हो जाते हैं या फिर जो साइंटिफिक नंबर होता है ई प्लस करके उसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए, अगर आपके पास में एक लार्ज नंबर है, जैसे मान लीजिए आप किसी अकाउंट नंबर को लिख रहे हैं जो मान लीजिए 20 डिजिट का है, 25 डिजिट का है, या फिर कोई अदर नंबर आपका हो सकता है जो आप एक्सेल में एंट्री करना चाहते हैं, लेकिन जैसे आप एंट्री करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर आप उसको नंबर की फॉर्मेट में करते हैं और डेसिमल पॉइंट को हटाते हैं तो उसके जो लास्ट के डिजिट होते हैं वो जीरो में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं तो इसका सॉल्यूशन मैं दो तरीके से आपको बताने वाला हूं जो बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और टाइम का वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे और जान लेते हैं दोनों मेथड क्या है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुका हूं और यहाँ पे मैंने एक ब्लैंक फाइल ओपन की हुई है। और यहाँ पे एक्सेल में क्या होता है कि अगर आप 11 डिजिट तक का नंबर इनपुट करते हैं तो वो साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। एक नंबर मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये देखिए मैं यहाँ पे एक नंबर लिखता हूँ, एक रैंडम नंबर। देखिए 10 डिजिट मैंने यहाँ पे टाइप कर दी और अगर मैं 10 डिजिट लिखता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं अगर इसको रिपीट कर दूं और यहाँ पे मैं एक डिजिट और बढ़ा दूं तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब मैं फिर से रिपीट किया और अब की बार मैंने एक और डिजिट बढ़ा दी, तो आप देखेंगे जैसे ही 11 डिजिट से आगे 12वीं डिजिट जैसे ही बढ़ी तो ये ऑटोमेटिकली साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और ये यहाँ पर आप सही दिखाई देगा आपको। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक काफी बड़ा नंबर इनपुट कर दूं, आपको मैं दिखाता हूँ ये कितना बड़ा नंबर है। ये देखिए, एक मैंने ये कितनी इसकी लेंथ है उसके लिए मैं लेंथ का फॉर्मूला यूज करके पता कर सकता हूँ कि इसमें कितने डिजिट है। तो 20 डिजिट का ये नंबर मैंने यहाँ पे टाइप किया है। ठीक है, अभी आप देखेंगे जैसे ही मैंने 20 डिजिट का नंबर टाइप किया तो आप यहाँ पे डबल क्लिक अगर करेंगे तो लास्ट की जो डिजिट है आप देखेंगे क्या हो गया, जीरो में कन्वर्ट हो गया, जबकि मैंने जीरो टाइप किया ही नहीं था। देखिए मैं यहाँ पे रैंडम नंबर डालता हूँ कुछ भी, देखिए 19 नंबर का मैंने यहाँ पे नंबर डाला, आप देख सकते हैं। लेकिन मैंने लास्ट में जीरो इनपुट किए ही नहीं थे, बट इसने जीरो को फिर से यहाँ पे शो कर दिया। तो ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक हो जाएगी आपसे। आपका अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो वहां पे एक बड़ी मिस्टेक का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, इस केस में आप एक काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा ये पूरा कॉलम है, मैं इसके काम करता हूँ, इन सभी को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इस पूरे कॉलम को एज ए टेक्स्ट फील्ड आप यहाँ पे सेट कर दीजिए। बाय डिफॉल्ट जो सेल होती है या फिर कोई भी सेल हो या कोई भी कॉलम हो, बाय डिफॉल्ट जनरल फॉर्मेट में रहता है। जो नंबर की फॉर्मेटिंग रहती है वो जनरल रहती है। तो इसको आपको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। उसके लिए मैं पूरा कॉलम भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मान लीजिए आपका ये कॉलम कुछ इस तरह का है कि आपको यहाँ पे एक लार्ज नंबर डालना है पूरे कॉलम में, तो आप पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर पर्टिकुलर किसी सेल को करना है तो पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट कर लीजिए। तो पूरे कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल 1 प्रेस करूंगा, कंट्रोल 1, या फिर आप यहाँ से यही विंडो होम टैब में जाकर के और यहाँ पे जो हमारा ये फॉर्मेटिंग का सेक्शन है इसमें आप मोर नंबर फॉर्मेट्स के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो टेक्स्ट का ऑप्शन आपको मिलता है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। अब आपका जो पूरा कॉलम है वो एज ए टेक्स्ट फील्ड लेगा। देखिए अभी बाय डिफॉल्ट जब हम नंबर डालते हैं और उसको एज ए टेक्स्ट किसी फील्ड को, किसी सेल को, किसी कॉलम को सेट नहीं करते हैं तो वो जनरल में रहता है। बाय डिफॉल्ट जनरल इसकी फॉर्मेट रहती है। तो अभी मैंने इसको टेक्स्ट की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं कोई भी नंबर डालूंगा तो एज ए टेक्स्ट यहाँ पे इनपुट होगा। अब देखिए मैं यहाँ पे कोई भी नंबर डालता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे कोई भी नंबर डालूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे ये नंबर अब साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं मैंने काफी बड़ा नंबर डाल दिया, 23 डिजिट का मैंने नंबर डाल दिया। ये देखिए अब आप इजीली किसी भी नंबर को इस तरह से रख सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे ये एक एरर शो कर रहा है। एरर शो इसलिए कर रहा है क्योंकि ये कह रहा है कि भाई आप यहाँ पे नंबर डाल रहे हैं और आपने इस कॉलम की या फिर इस सेल की जो फॉर्मेट रखी हुई है वो टेक्स्ट रखी हुई है। तो ये आपको सिर्फ नोटिफाई कर रहा है, इसका मतलब कुछ एरर नहीं है, ओनली नोटिफिकेशन है, एक वार्निंग एक तरह की। तो आप एक काम कर सकते हैं, पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए या फिर जहां पर भी नंबर आपका है सभी को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आइकन पे क्लिक करिए और इग्नोर एरर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा। तो ये तो है पहला तरीका किसी भी लार्ज नंबर को इनपुट करने का। चलिए अब दूसरा तरीका मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर भी कोई नंबर डालता हूँ, देखिए ये भी नंबर मैंने डाल दिया और इसकी कितनी लेंथ है उसके लिए मैं फिर यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ, एंटर। तो 17 डिजिट का नंबर मैंने यहाँ पे डाला है और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जीरो कन्वर्ट हो चुकी है। मैं यहाँ पे कोई लास्ट में जीरो नहीं डाला लेकिन ये जीरो में कन्वर्ट कर रहा है। अब देखेंगे ये ई की साइंटिफिक फॉर्म में आ गया। ठीक है, और मैं यहाँ पर कोई नंबर डालता हूँ, मान लीजिए सॉरी ये तो रहने प्लस, कोई भी नंबर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है,
लास्ट में कोई डिजिट जीरो नहीं है और लेकिन ये जीरो कर देगा। देखिए अभी साइंटिफिक फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। अब इसका दूसरा तरीका क्या है, उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं। अगर आप पूरे कॉलम को एज ए टेक्स्ट फील्ड सेट नहीं करना चाहते, आपको कहीं कहीं पर ऐसा नंबर डालना होता है, तो आप एक काम करें, यहाँ पे ये सिंगल कोट लगाएं। सिंगल कोट होता है एंटर के जस्ट बराबर में लेफ्ट साइड में, ठीक है, जिसमें डबल कोट्स होता है उसी में सिंगल कोट होता है। तो यहाँ पे आपको सिंगल कोट लगाना है और उसके बाद जो भी नंबर आपका, जितना ही बड़ा नंबर आप डालना चाहें यहाँ पे डाल सकते हैं। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए इतना बड़ा नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया और मैं इसको यहाँ पे देखिए, ये देखिए कितना बड़ा नंबर मैंने यहाँ पे डाला है, लेकिन यहाँ पे ये साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ है और मुझे ना ही किसी नंबर फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करने की जरूरत है। ओनली मुझे एक सिंगल कोट लगाना है और आप देखेंगे सिंगल कोट जैसे आप एंटर करेंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई भी नहीं देगा। सिंगल कोट यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, ओनली यहाँ पे दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं। सेम इसी तरह से इस एरर को आप फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे आप इग्नोर एरर के ऊपर क्लिक करेंगे और ये आपका एरर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो दो तरीके मैंने बहुत ही सिंपल से तरीके आपको बताए हैं। कोई भी बड़े से बड़ा नंबर आपको किसी सेल में डालना है विदाउट साइंटिफिक या विदाउट जीरो एरर आप इजीली कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं और एक्सेल में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाला हर एक ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक एज ए नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो।